जेम्स क्लियर द्वारा एटॉमिक हैबिट्स अच्छी आदतें बनाने के बारे में सिखाती है। कभी कभी हम अपना पूरा जीवन एक अच्छी आदत बनाने में लगा देते हैं, फिर एक छोटी सी गलती उस आदत को पल भर में हमसे अलग कर देती है। इस किताब में एक ट्रांसफॉर्मेशनल जीवन और चारों ओर इम्पैक्ट के लिए एक आदत बनाने और उससे चिपके रहने के सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं। एटॉमिक हैबिट्स क्या हैं? क्या आपने एटॉमिक हैबिट्स बुक पढ़ी है? क्या आप एटॉमिक हैबिट्स का पालन करते हैं? यहाँ हम जेम्स क्लियर द्वारा लिखित पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स को समझेंगे और अच्छी आदतों के निर्माण के बारे में सीखेंगे। एक अच्छी आदत बनाने में कभी कभी हम पूरी जिंदगी लगा देते हैं और फिर एक दिन छोटी सी गलती से वह आदत एक सेकंड में बदल जाती है। ऐसा क्यों होता है? दरअसल हम अक्सर ये मान के चलते हैं कि बड़ी सफलता के लिए बड़ी बड़ी कोशिशें भी जरूरी हैं। हालांकि ये साफ तौर पर गलत तो नहीं है, लेकिन कभी कभी छोटी कोशिशें भी ज्यादा मेहनत से बेहतर परिणाम लाती हैं। जेम्स क्लियर की ये किताब एटॉमिक हैबिट्स हमें उन्हीं आदतों के बारे में बताती है। एटॉमिक के दो मतलब हैं, बहुत छोटा या असीमित ऊर्जा का स्रोत, इमेंस एनर्जी सोर्स, और आदत, हैबिट का मतलब है वह चीजें जो हम रोज दोहराते हैं। साफ तौर से एटॉमिक हैबिट्स वह छोटी छोटी आदतें हैं जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। जेम्स क्लियर की ये किताब एटॉमिक हैबिट्स आदतों के बारे में सिखाने वाली एक ऐसी किताब है जिसमें सिखाए गए तरीकों को अपनाकर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, डे टू डे लाइफ में छोटे छोटे बदलाव करके अच्छी आदतें बना पाएंगे। इस किताब को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसे कई हिस्से में चर्चा करने जा रहे हैं। एटॉमिक हैबिट्स किताब किन लोगों के लिए है? वे लोग जो कामयाबी के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, वे लोग जो अपनी आदतों के बारे में जानना चाहते हैं, वे लोग जो मनोविज्ञान, साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, वे लोग जो अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें अपनाना चाहते हैं। एटॉमिक हैबिट्स किताब को पढ़कर आप क्या सीखेंगे? हमारे छोटे छोटे काम क्यों नहीं होते हैं? हमारी आदतें किस तरह से बनते हैं? किसी भी उबाऊ काम को कैसे और किस तरह से मजेदार बनाया जा सकता है? बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए छोटे कदमों से शुरुआत करें। छोटे छोटे कामों का नतीजा बहुत बड़ा हो सकता है। जब आप हर दिन कसरत करते हैं तो आप एक दिन में ही सेहतमंद और फिट नहीं बनते, लेकिन एक दिन आप जरूर सेहतमंद हो जाते हैं। वैसे ही जब आप हर रोज बाहर का फास्ट फूड खाते हैं तो आपको पता नहीं लगता कि आप मोटे हो रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों या कुछ महीनों के बाद जब आप अपनी पुरानी फोटो देखते हैं तो आपको पता लगता है कि हर रोज के उस फास्ट फूड खाने से आपकी सेहत पर क्या असर हुआ है। हम हर रोज न जाने कितने ऐसे काम करते हैं जो या तो अच्छे होते हैं या बुरे। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि उस छोटे से काम का नतीजा कुछ खास नहीं होगा, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि उस छोटे से काम को लगातार करते रहने से हम न जाने कितने पीछे या आगे चले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति इंटरनेट पर हमेशा अच्छी अच्छी जानकारी को सर्च करता है और वहीं पर दूसरा व्यक्ति हर दिन इंटरनेट पर हमेशा मनोरंजन की चीजों को देखता है या सर्च करता रहता है। हालांकि देखने में लग रहा है कि दोनों ही व्यक्ति इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 5 साल बाद उन दोनों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा होगा। इसलिए अगर आप लंबे समय तक कामयाब और सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आपको उन कामों को पहचानना होगा जो आपको आगे लेकर जा रहा है या पीछे, और उसके साथ यह भी देखना होगा कि वो काम करना अच्छा है या बुरा, और इसके बाद फैसला करना है कि वो काम आपको हर रोज करना चाहिए या नहीं। आइए इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। दोस्तों, अगर आप आज कोई नया काम कर रहे हैं या कोई ऐसा काम जो आप हर रोज करते हैं, तो आप खुद से सवाल कीजिए कि अगर आप इस काम को अगले 5 साल तक लगातार इसी तरह करते रहेंगे तो आपके ऊपर इसका क्या असर होगा। इस तरह से आप यह पता कर सकते हैं कि वो काम आपको करना चाहिए या नहीं। अगर आप अपनी आय, इनकम का ज्यादातर हिस्सा अच्छे अच्छे उपकरण या सुख सुविधा खरीदने में खर्च करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप खुद को आराम दे रहे हैं, और 5 साल बाद इसका असर यह होगा कि आप 5 साल बाद भी उतना ही पैसा कमा रहे होंगे जितना अभी कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी आय का ज्यादातर हिस्सा खुद को पहले से बेहतर बनाने में या कहीं पर निवेश, इन्वेस्ट करते हैं जहां से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिले, तो जाहिर सी बात है कि आप 5 साल बाद बहुत काम करके पैसा कमा रहे होंगे और एक सफल और कामयाब इंसान बनेंगे। इसे पूरी तरह समझने के लिए इसे जानें। एक बच्चा बड़ा होकर एक बड़ा क्रिकेटर बनेगा या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो बचपन से इस दिशा में सीखता और अभ्यास, प्रैक्टिस करता है या नहीं। जो शुरू नहीं करेगा वो आगे बढ़ेगा कैसे? इसी तरह आपके परिणाम भी आपकी आदतों पर निर्भर करते हैं। आपका बैंक में जमा राशि
बैंक बैलेंस, आपकी बचत, सेविंग्स पर और आपका वजन आपके खाने की आदतों पर। आपके पास कितनी जानकारी है यह निर्भर करता है कि आप कितना समय अपनी पढ़ाई को देते हैं। आपका कमरे और जीवन में उतना ही कूड़ा होगा जितने समय से आपने सफाई नहीं की, यानी आपको वही मिलता है जो आप रोज करते और दोहराते हैं। अच्छी आदत बनाने के 4 आसान तरीके। यह सच है कि सवाल ही जवाब है, और जो जितना अच्छा सवाल पूछता है उसे उतना अच्छा जवाब मिलते हैं, जो जवाब जिंदगी को एक नए और बेहतर मुकाम पर ले जाते हैं। ये बात आदतों के बारे में भी सच है, इसलिए जब भी आप अपनी कोई आदत बदलना चाहते हैं तो खुद से ये 4 सवाल जरूर पूछें। मैं इसे कैसे बदल सकता हूं? कौन से छोटे छोटे कदम इसे बदलने के लिए मैं अभी से ले सकता हूं? मैं इसे कैसे आकर्षक बना सकता हूं ताकि बदली हुई आदत को करते हुए मुझे मजा आए? मैं इसे कैसे आसान बना सकता हूं ताकि मैं बेहतर आदत को आसानी से अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकूं? मैं इसे कैसे संतुष्ट, सेटिस्फाइंग बना सकता हूं जिसे करने के बाद मुझे मजा आए? इस तरह से आदतों का मुख्य उद्देश्य, पर्पस ही आपके जीवन को आसान और बेहतर बनाना है। इसलिए उन्हें बदलें। जो आप बनना चाहते हैं खुद को वैसा बनते हुए कल्पना, इमेजिन करें। आप जब भी कोई नई आदत अपनाने की सोचते हैं उससे पहले यह सोचें कि उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा। क्या इस आदत से मैं वो बन पाऊंगा जो मैं बनना चाहता हूं? इसे याद रखें कि अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि मैं कल से ही रोज 6 घंटे पढ़कर आने वाले 2 साल में कोई एग्जाम क्रैक कर लूं, तो आप काफी दूर की सोच रखते हैं। यह गलत नहीं है, लेकिन इस तरह की लगातार करना लगभग नामुमकिन है। इसलिए सिर्फ एक एग्जाम क्रैक करने को अपना लक्ष्य मत समझिए, बल्कि अपनी परीक्षा के सिलेबस को रोजाना छोटे छोटे हिस्से में बांट लें और हर रोज के बनाए हुए छोटे छोटे लक्ष्य को अचीव करें। ऐसा हर रोज करने से आपकी लक्ष्य को हासिल करने की आदत बन जाएगी, जो बड़े लक्ष्य को हासिल करना आपके लिए आसान बना देंगी। और इस तरह से हर रोज 1% बेहतर होना आपको 100 दिनों में 100% बेहतर बना देगा, और 1 साल में 30 से 600%, और अंत में इतने ज्यादा बेहतर बनकर आप हर उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं जो शायद अभी बड़ा लग रहा हो। हर रोज अपने आप को 1% बेहतर बनाएं। आपकी पहचान आपकी आदतों से बनती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आदतें बदलना इतना मुश्किल क्यों लगता है? ऐसा इसलिए क्योंकि हम या तो गलत चीजें बदलने की कोशिश करते हैं या गलत तरह से अपनी आदत बदलने का प्रयास करते हैं। जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर बदलाव लाने के 3 मुख्य कारण होते हैं। परिणाम पर आधारित बदलाव, अपनी मनचाही किसी चीज को पाने के लिए आदतों को बदलना। प्रक्रिया पर आधारित बदलाव, मतलब जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें मजा आ रहा है, इसलिए उसे और ज्यादा मजेदार करने के लिए आदतों को बदलना। पहचान पर आधारित बदलाव, अपनी आदतों को बदलकर अपने आदर्श इंसान की तरह बनना। अब आप खुद सोचिए, इनमें से किस पर ध्यान देना चाहिए? यदि आप सिर्फ परिणाम के बारे में सोचेंगे तो बोर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे वांछनीय परिणाम, डिजायरेबल आउटकम, हो सकता है कि इतने बड़े हो जिन्हें महीनों या सालों की लगातार कोशिशों के बाद ही हासिल किया जा सके। इसलिए कोशिश करें कि बदलाव को अपनी पहचान का हिस्सा बनाएं और प्रक्रिया का मजा लें। मतलब है कि हर दिन अपने आप में कुछ प्रतिशत बेहतर बदलाव करने के लिए अपनी आदतों को बदलें। उदाहरण के तौर पर, अगर आप रोज अखबार पढ़ने की आदत लगाना चाहते हैं तो शॉर्ट हेडलाइंस पढ़ना शुरू करें, फिर उन्हें अपने जानने वालों के साथ शेयर करें। इससे लोग आपको सब समाचार के जानकार के रूप में पहचानने लगेंगे और रोज अखबार पढ़ना आपकी आदत बन जाएगी। अच्छी आदत बनाने के 4 आसान तरीके। ये सच है कि सवाल ही जवाब है, और जो जितना अच्छा सवाल पूछता है उसे उतना अच्छा जवाब मिलते हैं, जो जवाब जिंदगी को एक नए और बेहतर मुकाम पर ले जाते हैं। ये बात आदतों के बारे में भी सच है। इसलिए जब भी आप अपनी कोई आदत बदलना चाहते हैं तो खुद से ये 4 सवाल जरूर पूछें। अच्छी आदत बनाने के 4 आसान तरीके। ये सच है कि सवाल ही जवाब है, और जो जितना अच्छा सवाल पूछता है उसे उतना अच्छा जवाब मिलते हैं, जो जवाब जिंदगी को एक नए और बेहतर मुकाम पर ले जाते हैं। ये बात आदतों के बारे में भी सच है। इसलिए जब भी आप अपनी कोई आदत बदलना चाहते हैं तो खुद से ये 4 सवाल जरूर पूछें। मैं इसे कैसे बदल सकता हूं? कौन से छोटे छोटे कदम इसे बदलने के लिए मैं अभी से ले सकता हूं? मैं इसे कैसे आकर्षक बना सकता हूं ताकि बदली हुई आदत को करते हुए मुझे मजा आए? मैं इसे कैसे आसान बना सकता हूं ताकि मैं बेहतर आदत को आसानी से अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकूं? मैं इसे कैसे संतुष्ट, सेटिस्फाइंग बना सकता हूं जिसे करने के बाद मुझे मजा आए? इस तरह से आदतों का मुख्य उद्देश्य, पर्पस ही आपके जीवन को आसान और बेहतर बनाना है। इसलिए उन्हें बदलें। जो आप बनना चाहते हैं खुद को वैसा बनते हुए कल्पना, इमेजिन करें।
आप जब भी कोई नई आदत अपनाने की सोचते हैं, उससे पहले यह सोचें कि उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा। क्या इस आदत से मैं वो बन पाऊंगा जो मैं बनना चाहता हूं? अगर आपको हाँ में जवाब मिले तो समझ लीजिए कि आपका दिमाग एक नई आदत को अपनाने के लिए तैयार है। इसलिए फिर अपने आप को उस तरह से काम करते हुए कल्पना इमेजिन करें कि बेहतर आदत अपनाने के बाद आप कैसे काम करने वाले हैं, कैसे सोचने वाले हैं और किस तरह से महसूस करने वाले हैं। नई आदत शुरू करने का सबसे बेहतर तरीका, जिन लोगों को लगता है कि उनमें कुछ करने के लिए प्रेरणा, मोटिवेशन की कमी है, उन्हें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि असल में उनमें कमी प्रेरणा, मोटिवेशन की नहीं बल्कि स्पष्टता, क्लैरिटी की कमी है। वो ये जानते ही नहीं कि उन्हें कहां जाना है या फिर क्यों जाना है। इस बारे में बिल गेट्स कहते हैं कि हर वो इंसान असीम कामयाबी हासिल कर सकता है जिसके पास स्पष्टता, क्लैरिटी और ऊर्जा होती है। ऐसे में एक नई आदत बनाने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक इस बात की स्पष्टता, क्लैरिटी बनाएं कि आप आदत को क्यों बदलना चाहते हैं। इस आदत को छोड़ने के लिए क्या छोड़ने वाले हैं? नई आदत अपनाने के लिए कौन से छोटे छोटे कामों से शुरुआत करने वाले हैं? अभी से छोटे गतिविधि, एक्शन से शुरुआत करें। आपको ज्यादा प्रेरणा, मोटिवेशन की नहीं, अच्छे वातावरण, एनवायरनमेंट की जरूरत है। जेम्स क्लियर का एक प्रसिद्ध कोट है, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। आसान शब्दों में कहें तो आपके आसपास की वो चीजें जिनके साथ आप ज्यादा समय बिताते हैं। ये चीजें कोई किताब, किसी बात को सोचना आदि हो सकते हैं। और याद रखें कि हर आदत की शुरुआत जरूरत से होती है। इसलिए बेहतर आदत को अपनाने के लिए एक बेहतर जरूरत को ढूंढें और उस तरह के नजरिया, माइंडसेट वाले लोगों, विचारों के साथ ज्यादा समय बिताएं और उस बारे में महसूस करें। आत्म संतुलन, सेल्फ कंट्रोल कैसे करें? एक बार अगर अच्छी आदत पड़ जाए तो वो हमेशा बनी रहती है और जिंदगी को बेहतर बनाने में साथ देती रहती है। लेकिन फिर भी कभी कभी इंसान का दिमाग खराब आदतों के संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन के लालच में उनमें भटक जाता है। उदाहरण के तौर पर जब भी आप वजन कम करने के लिए डाइटिंग के दौरान कुछ मीठा देखते हैं तो उसे खाने के लिए लालच बढ़ने लगता है और आपका आत्म संतुलन, सेल्फ कंट्रोल खोने लगता है। और ऐसे में कुछ लोग तो हार कर अपनी डाइट भी त्याग देते हैं, जिस वजह से दोबारा खराब आदतों या यूं कहें कि खराब जीवन शैली, लाइफस्टाइल में पहुंच जाते हैं। इसीलिए आत्म संतुलन, सेल्फ कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और इसे बनाने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप ऐसी चीजों को अपनी नजरों से दूर रखें जो आपका मनोबल तोड़ सकती है, और आपके मनोबल को बढ़ाने वाली चीजों जैसे विचार, भाव और लोगों को अपने आस पास रखने या खुद उनके बीच जाइए। आदतों की आदत कैसे डालें? आदतों की आदत डालने का मतलब है कि अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बेहतर आदतों को अपनाने और खराब आदतों को छोड़ने की आदत बनाना। इसके लिए हमेशा अपनी नजर लक्ष्य पर रखें। ये सोचें कि अगर आज मैं इस आदत को पूरी तरह अपना लूं तो कल मुझे इसका क्या फायदा होगा, इससे मेरा कल कितना ज्यादा बेहतर और आरामदायक होने वाला है। और लगातार ऐसा करने से अपनी आदतों को आकर्षक बनाने और परिणाम पर नजरें गड़ाए रखने की आदत लग जाती है, जो एक शांत, खुश और कामयाब जिंदगी बनाने में बहुत मदद करती है। परिवार और दोस्तों का आपकी आदतों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हम हमेशा अपने आसपास के लोगों के जैसा बनने की कोशिश करते हैं। और कामयाब लोगों का यह मशहूर कोट है कि आप उन 5 लोगों के औसत होते हैं जिनके साथ ज्यादा समय बिताते हैं। आपकी आय, स्वास्थ्य, सम्मान और सोचने का तरीका लगभग उन 5 लोगों का एवरेज होता है। इसीलिए यह जरूरी है कि आपके परिवार और दोस्तों की आदतें अच्छी हो, और अगर ऐसा नहीं है तो आप किसी ऐसे समूह या सभा, क्लब में शामिल हो जहां उस तरह की मानसिकता के लोगों का उठना बैठना होता है जैसे आप बनना चाहते हैं। बुरी आदतों की वजह कैसे ढूंढे और उसे कैसे बदलें? जैसे किसी अच्छी आदत के परिणाम के बारे में सोचना उसे आकर्षक बनाता है। परिणाम को सोचकर आप उस आदत या काम को और जोर शोर और प्रेरणा, मोटिवेशन से करने लगते हैं। वैसे ही किसी बुरी आदत के नतीजे के बारे में सोचना उसे बेकार बनाते हैं और आपको निराश करता है। इसलिए आप रोजाना ही इस पर ध्यान दें और ऐसी आदतों या गतिविधियों, एक्टिविटी को ढूंढ निकालें जो आपका समय बर्बाद करती है, आपकी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी को कम करती है या लक्ष्य की तरफ ले जाने में कोई भूमिका नहीं निभाती। फिर उन आदतों के परिणाम पर विचार करें और मनचाहे परिणाम देने वाली आदतों को लगातार करते रहें और बाकी को छोड़ दें। धीरे धीरे आगे बढ़ें। अपनी आदतों में बदलाव करने के लिए यह भी जरूरी है कि आपकी नई आदतें आसान हों, उन्हें शुरू करना और दोहराना आसान हो।
कोई भी आदत उसे बार बार दोहराने और धीरे धीरे आगे बढ़ने से बनती है। इसलिए किसी भी नए काम या आदत को छोटे छोटे स्टेप्स में करे और धीरे धीरे इसे बढ़ाए। लेकिन यह ध्यान रखें कि निरंतरता, कंसिस्टेंसी को बनाए रखें। कम मेहनत और ज्यादा से ज्यादा परिणाम। यह सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? वास्तव में यह सच भी है, क्योंकि सच में हमारा दिमाग भी ऐसे ही काम करता है। इसे भी किसी काम को करने के लिए शुरुआत में कम मेहनत वाला रास्ता चुनना पसंद आता है। ऐसा काम जो कम मेहनत और कम समय में हो जाए। इसलिए अपने दिमाग से बेहतर काम करवाने के लिए, बेहतर नतीजे हासिल करने के लिए उसे खुश रखें और उसकी सुने। मतलब वो काम करें जो आप शांत दिमाग से कर सकें। ध्यान रखें कि शुरुआत में किसी काम को करने के लिए दिमाग पर दबाव न डालें। बस शांत दिमाग से उससे रोज थोड़ा थोड़ा करें, और जब यह काम कुछ दिनों तक लगातार होगा तो दिमाग उस आदत को बेहतरीन तरीके से करने का रास्ते अपने आप ढूंढ लेगा। आपको जरूरत होगी तो बस इतना करने की बेहतरीन आदत या काम को रोज और लगातार करें। 2 मिनट में टाल मटोल को रोकें। टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन। अच्छी आदतों और बेहतर जिंदगी, या आसान शब्दों में कहें तो सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है, और इसे बदलने का एक अच्छा तरीका है 2 मिनट। मतलब इसके अनुसार जब भी आप कुछ करने की सोचें तो उसे ऐसा सोचने के 2 मिनट के अंदर ही करना शुरू कर दें, ताकि आपके दिमाग को भटकने का अवसर ही न मिले और आप बेहतर काम कर दें। अच्छी आदतों को जीवन का हिस्सा बनाएं और बुरी आदतों से छुटकारा पाएं। इन्वर्जन लॉ। जैसे कि अच्छी आदतों को अपनाने के लिए उन्हें आसान बनाना जरूरी है, वैसे ही बुरी आदतों से छुटकारा आने के लिए उन्हें मुश्किल बनाना। उदाहरण के तौर पर, जब हमें सोशल मीडिया साइट के इस्तेमाल की आदत से छुटकारा पाना होता है तो हम उन ऐप्स को ही मिटा देते हैं। इससे हम उस आदत को संभव बना देते हैं। व्यवहार में बदलाव करने का जरूरी नियम। यह सच है कि जब भी कुछ कम करने से हमें संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन मिलती है तो हम उस चीज को दोबारा करने से नहीं कतराते, बल्कि ज्यादा से ज्यादा बार और ज्यादा समय करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए व्यवहार में सकारात्मक बदलाव करने के लिए नई आदतों को संतोषजनक, सेटिस्फैक्टरी बनाइए। इसके लिए शुरुआत ऐसे कामों से करें जिससे संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन मिलती है, और इसी तरह काम और संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन को बढ़ाते रहें। यह खराब आदतों को अच्छी आदतों में बदलने का जरूरी नियम है। हमेशा वो कार्य करें जिससे आपके मन को शांति और खुशी मिले। हर रोज अच्छी आदतों से कैसे जुड़े रहें? मनोवैज्ञानिक खोज, साइकोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक हमें सबसे ज्यादा संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन तब मिलती है जब हम अपना कोई लक्ष्य पूरा कर लेते हैं। आपने अपना लक्ष्य पूरा किया या नहीं, इसे जानने के लिए एक हैबिट ट्रैकर ऐप डाउनलोड करें, या फिर किताब या कैलेंडर पर निशान बनाकर अपनी आदतों को पता करें। इससे आपकी आदतों और आपके बीच एक जुड़ाव बनेगा, और इस तरह अपनी आदतों से जुड़े रहने के लिए उन्हें देखें और सुनिश्चित करें कि सुधार क्षेत्र, इंप्रूवमेंट जोन में हर रोज के अपने लक्ष्य को पूरा करें। कैसे किसी को जवाबदेही भागीदार, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाना सब बदल देता है। अपने परिवार या दोस्तों में ऐसे लोगों को देखें जो आपको कामयाब देखना चाहते हैं। उनके साथ अपने लक्ष्य और दिनचर्या, डेली स्केड्यूल पर विचार करें। ऐसा करने से एक जवाबदेही स्थापित होती है, क्योंकि जब आप सही काम करेंगे, अच्छी आदत को करेंगे, लक्ष्य के लिए काम करेंगे, तो वो आपकी सराहना करेंगे, और उसी तरह भटकाव में वो अच्छा मार्गदर्शन करेंगे जो आपको सही मार्ग पर चलते अच्छी आदत से जुड़े रहने में मदद करेंगे। गोल्डीलॉक्स का नियम। जीवन में प्रेरणा, मोटिवेशन कहां से लाएं? सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता, फेलियर नहीं, बल्कि बोर होना है। इसलिए जब हम कुछ करने से बोर हो जाते हैं तो उसे करने में प्रयास नहीं करते। इसलिए कई बार उसे करना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है, और धीरे धीरे यह खराब आदत लोगों को असफलता की तरफ ले जाती है। गोल्डीलॉक्स के नियम के मुताबिक इंसान उन कामों को काम करते समय अधिक प्रेरणादायक, मोटिवेट अनुभव करता है जो उसकी वर्तमान क्षमताओं, करंट एबिलिटीज से मेल खाती है। इसीलिए किसी कामयाब इंसान से प्रभावित होकर सीधे उनकी किसी आदत या दिनचर्या को जबरदस्ती न अपनाएं, बल्कि अपनी काबिलियत को देखें कि आप किस आदत को करने में ज्यादा खुशी महसूस करते हैं और उसको अपनी आदत बनाएं। इसके जरिए लक्ष्य तक पहुंचना तेज और आसान होगा। या ये कहें कि ये आपका फर्स्ट ट्रैक है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। निष्कर्ष तो ये हैं, आदतों के बारे में जानकारी और बेहतर आदतें बनाने के तरीके। हमें उम्मीद है कि आपने कई जरूरी बातें सीखी होंगी। अब इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाएं, और खराब आदतों, वैसी आदतें जो जिंदगी की वास्तविक खुशी में कोई खास मायने नहीं रखती, बस कुछ पल की संतुष्टि देती हैं, बेहतर और अच्छी आदतों से बदल दे। ऐसी आदतों से जो आपको सच में खुशी, शांति और कामयाबी दें, और उसी दिशा में शिखर तक ले जाइए।